ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से मैं आज एक फरिश्ते की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे बगल में ही एक आदमी के साथ यह घटित हुई थी। तो चलिए मैं आज आप लोग को वह कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने देखा कई दिनों से बेरोजगार था वह आदमी। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि वो कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे उसके। उसे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। उसने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खा के निकला। लिफ्ट में पैदल जैसे तैसे चिल्लाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करेगा वो? अब कैसे पहुंचेगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पास में ही एक फकीर बैठा। उसके कटोरे में उसके जेब और बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। उसकी नज़र और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? उसने बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वह मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ। बस मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये उस आदमी के हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। उसने उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। उसका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। वह बहुत खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। वह आदमी मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी।
वह मंदिर के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। वह भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे हो गया। उसने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वह किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे। वह आदमी अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वह उस आदमी को दे दिया था जिसके पास पैसे नहीं थे। जिंदगी का दरोदार था। उन पैसों से उस आदमी का जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। उस आदमी की आंखें डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो उस आदमी के लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता। वह उस आदमी ने भगवान को शुक्रिया अदा किया और कहा, मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु शिव शंभु।